हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम अपने स्क्वायर रूट के स्क्वायर्स वाली सीरीज में ही देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। देखिए, सपोज आपको गिवन हो, छोटे नंबर्स अगर दिए होंगे तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे उसका फैक्टराइजेशन करके और पेयरिंग में कन्वर्ट करके कर लोगे। अब अगर आपको ज़्यादा बड़ा नंबर दे दिया जाए तब आप कैसे करोगे? ठीक है, तो देखिए, जैसे ये अभी 8 है। ठीक है, 8 का निकालना है, 16 का निकाल दीजिए। इसके बाद चलिए आप 121 का निकालिए। तो जब नंबर्स बड़े होते हैं ना तो हम लोग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब छोटे नंबर्स होते हैं तो उनमें हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो देखिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करते हो, 8 ले लिया, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखिए, स्क्वायर रूट निकालोगे तो केवल किसका पेयर बन रहा है? 2 का एक ही पेयर बन रहा है, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक है, अब 16 पे आ जाइए। तो देखिए 16 पे 2 8 2 4 2 1, 2 पेयर बन गए ना। जब √16 लिखा होगा तो आप उसे कैसे हल करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों में से एक एक पेयर का एक डिजिट बाहर निकाल लीजिए। तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 बन क्या गया? 2 2 जा 4। ठीक है, अब 121 का कैसे करेंगे? ये सारी चीजें अगर आपके पास ज्यादा बड़ी डिजिट आ जाए तो आप करना कैसे है ये चीज देखते हैं। देखिए, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके तो स्क्वायर्स लर्न है। देखिए 01 04 09 16 25 36 49 64 81 और ये 100। कुछ आप नोटिस करिए, नोटिस कीजिए कुछ। देखिए 2 और 8 में यूनिट डिजिट सेम है, 4 4। ठीक है, 1 में और 9 में यूनिट डिजिट सेम है, 3 और ऐसे इधर से करें, 3 का 9 है ना, 3 और 7 में यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, 4 और 6 में यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, और क्या हुआ? और 1 का 9 में सेम है। ठीक है, और इधर 2 का 8 का। ठीक है, 2 और 8 की सेम है। अब बचा 5 और 10। तो 5 में तो 5 ही आती है और 5 का हमने आपको बता दिया है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, आपको कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, ठीक है, आप उसकी यूनिट डिजिट चेक करोगे। ठीक है ना, उसकी यूनिट डिजिट चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि 2 ही नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, फिर आप 2 नंबर के बीच में लड़ाई होगी। जब 2 नंबर के बीच में लड़ाई होगी तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? फिर आप क्या करोगे, बीच वाले का निकाल लेना, उसके बीच में 5 आएगा, 5 को
प्लेस वैल्यू समझ करके आप कर लोगे। देखो जैसे मैंने लिख दिया 15 6 2 5 15 625, ठीक है। इसके बाद आप लिख दो किसका किया जाए, रुकिए कैलकुलेटर ले लेते हैं, उससे फटाफट बताते जाते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 99 का, ये है 9801। नेक्स्ट नंबर इज 9801, ठीक है। अब देखो आप इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। 9801 यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 101 है ना। 1 किसके इसके स्क्वायर में आता है, रूट में भी आएगा वही, ये 1 और ये 1। अब देखिए स्क्वायर रूट की बात हमें निकालना क्या है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट 1 इसमें भी होती है और इसमें भी स्क्वायर में, ठीक है। जब आप उसका रूट फाइंड आउट करोगे तो जंग इन्हीं में होगी, उस या तो उसके यूनिट डिजिट में 9 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, ये देखो 98 किसके स्क्वायर के आसपास है बताओ, 98 इस 9 के स्क्वायर के पास ही है भाई। इसके बाद 10 का पड़ जा रहा है, 100 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि आगे 9 होगा और पीछे 9 या 1 होगा। बात समझ में आई। अब आप देखो कि यहां पर आप कैसे कंफर्म होगे कि कौन सा आंसर होगा हमारा। तो उस केस में आप 95 को कर लो, बीच में इसमें 95 आएगा ना। हमने 5 का आपको बताया है कि बहुत इजी होता है वो, 5 का आप करोगे स्क्वायर 25 आएगा और 9 10 जा इसके बाद का जस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 हो गया। देखो आप ये डिजिट जो है, जब ये 90 25 हो रही है तो, और ये आपके पास नंबर है, ये नंबर कितना है 9801, ये इस वाले नंबर से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो भी इस 95 से ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, बस खत्म बात, यहीं से आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक तो मेथड यही है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, उसको वैसे डिवीजन मेथड अप्लाई कर दो। देखो डिवीजन मेथड 9801, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, पैरेलल पेयरिंग करते हैं। हमने पेयरिंग कर ली क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पेयरिंग करेंगे। अब देखिए 98 किसके स्क्वायर के पास है, 9 के ना, तो 9 को ले लो, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, सब्ट्रैक्ट कर दो 7 1 और ये 0 1 ने उतार लिया। अब देखिए क्या होता है इसमें, जिससे किया है 9 9 18 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को ऐड भी करते जाओगे, ऐड इन द सेंस ऐसे जैसे 81 से अगर आप करोगे तो 181 हो जाएगा। 181 यहां तो बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे भाई, 5 वाला हम चेक ही कर चुके हैं। आपको इतना पता है कि जो ये 1 है ना वो या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, तो 1 वाला आप अगर करोगे तो ये तो 181 हो गया, इसलिए होगा नहीं, इसलिए आप 9 वाले पे कर दो सीधे, 9 से मल्टीप्लाई करो। देखो 9 9 जा 81, फिर 9 8 जा 72 और 8 80 और 9 1 जा 9 और 8 70। देखो आ गया ना, तो हो गया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया ना। कितना आ गया 99। अभी तो ये 4 ही डिजिट है, रुकिए अभी और लंबी डिजिट देते हैं। अब जैसे ये वाला है 15 60 625, इसमें क्या करोगे आप, देखो मैंने आपको बताया है कि इसमें हम 5 का, ये 5 का ही होगा ना स्क्वायर, ठीक है, तो 5 लिख दो यहां पर। अब देखो ये 156 कंसेक्यूटिव नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए,
ये आपको चेक करना है। तो आप ये बताओ, ये कैसे चेक करोगे? बताओ। इसके लिए आपको कुछ तो एक आइडिया होना चाहिए। 156 किसके स्क्वायर के आसपास होगा बताइए? 121 11 का, 12 का 144 है ना, और 12 के बाद 13 169, ज्यादा हो गया ना। तो 12 के आसपास, यानी कि 12 और 13 का मल्टीप्लाई देखो जरा आप, देखो आप 12 इंटू 13 करो, कितना आएगा? 13 दूनी 26, और 13 एकम 13 और 2 15, 156 आ गया ना। तो बस इसका मतलब अब जो ये नीचे वाली नंबर है ना, छोटा वाला, वही हुआ इसका आंसर 125। देखिए, जो हमने स्क्वायर में सीखा, बस उसी मेथड को रूट में भी अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करना कैसे? बहुत ही ध्यान से, ठीक है। जब आप बहुत ही कॉन्शियसली ध्यान रखेंगे अपने आप को, तभी आप इसके सही आंसर पे पहुंच जाएंगे, वरना आप रॉन्ग आंसर पे मार्क कर दोगे, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके। सपोज आपके पास है नंबर 988036, 988036, इसका निकालना है। दूसरा नंबर 781456, इन दो डिजिट्स का निकालिए आप स्क्वायर रूट। बताइए क्या करेंगे? पहले आप देखिए कि 6 है ना, किसके यूनिट में आता है बताइए? 4 और 6 में। तो 4 होगा या तो 6 होगा, इतनी बात क्लियर। अब आप देखो ये कितने डिजिट का है? 3 डिजिट्स का है ना। अब इधर 98 है, 98 किसके आसपास होगा बताओ आप? 98 तो 9 के ही आसपास जा रहा है, तो यहां 9 होगा। लेकिन ये बीच वाला नंबर अब कैसे पता चले हम लोगों को? तो बताइए 80 जो है वो 80 किसके आसपास है? इसके 81 के। तो आप 81 ज्यादा हो जाएगा ना, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये 36 है, 36 है ना, और हमने 4 और 6 लिया है, तो कुछ ना कुछ तो कैरी जाएगा ही जाएगा, इसलिए आप 9 ले लोगे इसको, ठीक है, 9 ले लो। अब आप देखो, आपको चेक करना है कि क्या हमारा कौन सा वाला आंसर सही है। तब आप कैसे करोगे? देखो मैंने आपको बताया है कि इसके मिड वाला, यानी कि आप 995 वाले को निकाल लो। अब 995 वाले को क्या करोगे? 5 का 25 होता है। अब देखो 99 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या हो गया? 100 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों से, तो 99 और 00, ये कुछ ऐसा आएगा। अब आप देखो यहां हमारे पास स्क्वायर कितना था? 988036, ये तो 99990025 हो गया, ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब ये है कि जो आपका कम वाला है वही आपका आंसर होगा। इतनी बात समझ आई? फिर से इसको अब डिवीजन मेथड से देख लो। 988036, ठीक है। 98 किसके आसपास? 9, 81, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अब, और ये पेयर नोट कर लीजिए। 9 कितना हो गया? 80, 9 टाइम फिर जा रहा है ना, ले जाओ। इतना कितना बच गया यहाँ पे? 9 7। अब ये 36 को और उतार लीजिए, यहाँ 9 ऐड कर दीजिए, ये कुछ इतना आया। अब बताओ आप 198 है, हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा?
कि कुछ ये वैल्यू आए, ठीक है ना। यूनिट डिजिट में 6 है, या तो 4 से ही होगा या तो 6 से होगा। तो आप 4 का मल्टीप्लाई करके देखो, 198 4 इंटू 4 करो, 4 4 जा 16, 4 9 8 जा, ये तो यहीं पे आ गया, 6 को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 6 आ गया, 4 आ गया ना, बस हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो हमने ये इससे चेक कर लिया कि जो मैंने निकाला है स्क्वायर रूट, क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही है, 994। तो आई होप आपको अब ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा कीजिएगा, बुक से चैप्टर निकालिएगा, या जो भी PYQs होंगे, जितने भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाले, वो सारे आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्यूब रूट और क्यूब्स पे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप सभी। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।